राधे राधे। प्रिय भक्तजन, स्वामी प्रेमानंद जी महाराज जो अपनी गहन विद्या और अनुभव के लिए जाने जाते हैं, हमेशा से ही मानवता को सही दिशा में ले जाने का प्रयास करते आए हैं। उनका यह संदेश हमें यह समझाता है कि कैसे साधारण बातें हमारे जीवन में गहरा प्रभाव डाल सकती है। इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि कैसे ये 5 बातें आपके जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है और आपको सच्चे धर्म की ओर अग्रसर कर सकती है। तो आइए इस ज्ञानवर्धक प्रवचन को सुने और अपने जीवन में सकारात्मकता बदलाव लाने की दिशा में पहला कदम बढ़ाएं। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज की शिक्षाएं हमें सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। उपासक को चाहिए कि जहां कहीं विवाद होने की संभावना हो वहां मौन होकर के निकल जाए, कभी किसी से विवाद न करे। संसार में भिन्न भिन्न क्रियाएं हो रही हैं, सब भगवान की माया से हो रही। तुम्हें किसी की ओर नहीं देखना, तुम्हें अपनी ओर देखना है कि तुम किस मार्ग के पथिक हो, तुम्हारा क्या कर्तव्य है। कहीं यज्ञ हो रहा है, कहीं हत्या हो रही है, कहीं जन्म हो रहा है, कहीं मरण हो रहा है, कहीं उत्सव मनाया जा रहा है, कहीं विषाद मनाया जा रहा है। यह संसार का खेल है। तुम अपने सत्य मार्ग से मत डिगो, अपने मार्ग में चलते रहो। परमार्थ का पथिक किसी की ना निंदा करता है ना स्तुति करता है। यदि तुमसे कोई कड़ुआ बोले तो तुम उसको प्रणाम करो, चिड़चिड़ा स्वभाव मत बनाना। तुमसे कोई कड़ुआ बोले, कोई तुम्हारी निंदा करे तो तुम प्रणाम ही करना, अपना स्वभाव मत बिगाड़ना। वाणी का संयम सबसे बड़ी तपस्या है। वाणी का संयम सबसे बड़ा तप है। मौन, कम बोलो। और जिसका तप बढ़ जाता है तो सांसारिक वैभव अपने आप वहां झूमने लगता है, बिखरा पड़ा था। मान लो हमारी बात। गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं, अपने भजन और तपस्या को बढ़ाने की जरूरत है। तपस्या, पवित्रता, निरंतर नाम जप और सत्य आचरण, इनसे तुम त्रिभुवन का कोई भी पद प्राप्त कर सकते हो। जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हो। वाणी के संयम से बढ़कर कोई तप नहीं। तपस्या, पवित्रता, नाम जप और सत्य आचरण, जो चाहो प्राप्त कर लोगे। लिख लो 4 बातें। वाणी के मौन से बढ़कर कोई तपस्या नहीं। और तपस्वी के पास हर वैभव अपने आप आ जाता है। उसने तप किया है। तो तप और पवित्रता, मन की पवित्रता, शरीर की पवित्रता, वाणी की पवित्रता और नाम जप और सत्य आचरण, त्रिभुवन में जो चाहोगे सब प्राप्त हो जाएगा। 4 बातें अपने में स्वीकार कर लो। लेकिन खिलवाड़ है। सत्य आचरण, निरंतर नाम जप, शरीर पवित्र, मन पवित्र, वाणी पवित्र और तपस्या अर्थात मौन, देख लो आप, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ये 5 बातें हृदय में बैठाने योग्य है। सत्य आचरण से बढ़कर के कोई धर्म नहीं। पवित्र आचरण, मौन से बढ़कर कोई तपस्या नहीं। नाम जप से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं। यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी। बहुत एक एक शब्द पूरे जीवन में आदर्श रहे हैं। इसलिए कहीं कभी किसी से मित्रता नहीं की, कभी किसी से अपनापन नहीं किया। पूरे जीवन में जो कुछ ये वृंदावन धाम की कृपा से नहीं, कभी कोई हमारा मित्र नहीं, कभी कोई परिचय नहीं, कभी कोई अपनापन नहीं। सत्य आचरण से बढ़कर कोई धर्म नहीं। सबसे बड़ा धर्म है तुम्हारा आचरण पवित्र हो। मौन से बढ़कर कोई तपस्या नहीं। बहुत बड़ी बात है मौन रहना। जप से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं। यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी, नाम जप, इससे बढ़कर कोई यज्ञ नहीं। भगवान ने कहा है यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी। बहुत आनंदमयी बातें हैं, बिल्कुल संशय रहित बातें हैं। चरित्र से बढ़कर के कोई धर्म नहीं। सब चरित्र। मौन से बढ़कर कोई तपस्या नहीं। और जप से, नाम जप से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं। और विवेक से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं। विवेक ये सत्संग से प्राप्त होता है। और दूसरों को सुख पहुंचाना, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं। एक दिन आप अच्छा भोजन बना हो, भूख लगी हो और किसी और को पवा दो, फिर देखो आपका हृदय कैसा होता है। दूसरों को सुख पहुंचाने से बढ़कर कोई सुख नहीं। ये 5 बातें दिमाग में रख ले, वो आध्यात्मिक धर्मात्मा पुरुष हो जाएगा। सत्य चरित्र से बढ़कर धर्म नहीं। मौन से बढ़कर तपस्या नहीं। नाम जप से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं। और विवेक से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं।
दूसरों को सुख पहुंचाने से बढ़कर कोई सुख नहीं। बड़ा आनंद आता। एक चद्दर आप ओढ़े हो गरम और एक आदमी ठंडी से कांप रहा है, अपनी उतार के ओढ़ा दो उसको, देखो कैसा सुख मिलता है आपको। आपको महंगी चद्दर ओढ़ने से जो सुख नहीं मिला होगा वो उस गरीब को ओढ़ा देने से आपको सुख मिलेगा। 4 जगह भगवान नाम कीर्तन करना चाहिए, जप करना चाहिए और इसके अलावा कोई बात नहीं करनी चाहिए। श्मशान में जब शव को दाह करने के लिए ले जा रहे हो तो सबको चाहिए कि नाम कीर्तन करना चाहिए। नाम कीर्तन करते, वैसे प्रायः प्रथा भी यही है, सब गांव में भी राम नाम सत्य है, जैसे अपने ब्रज में गोविंद नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, ऐसे नाम कीर्तन करते हुए 4 जगह नाम कीर्तन नाम जप अवश्य करते रहना चाहिए। जब हम किसी व्यक्ति के शव को ले जा रहे हो दाह संस्कार करने तो नाम कीर्तन करते हुए जाना चाहिए। जब हम किसी अत्यंत बीमार के पास बैठे हो तो नाम कीर्तन करना चाहिए, प्रपंच की बातें नहीं। अब एक आदमी बीमार है, प्रथा देखो, अब 2 लोग आए, कैसे हो आप? ठीक है। क्या क्या परेशानी है? अब वो गए, फिर दूसरे, कैसे हो आप? अब वो परेशान है, बता बता के परेशान है। वो बीमारी में उतना परेशान नहीं जितना व्यवहार में मिलने वालों से परेशान है। नाम कीर्तन, बीमार आदमी के पास नाम कीर्तन। आजकल तो यंत्र है, यंत्र लगा दो, यंत्र में राधा 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 कीर्तन, नाम की गूंज हो, चाहे अपनी वाणी से हो चाहे कानों में पड़े, श्रवण और कथन दोनों का फल एक होता है। तीसरा, भगवान के मंदिर में नाम कीर्तन नाम जप, दूसरी बात नहीं। और चौथा, भगवान के भक्त किसी महात्मा के पास, सबसे बड़ा महात्मा का आदर होता है जब उसके इष्ट का नाम, जैसे रास्ते में आते और राधा 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 ऐसे लोग करते, हृदय ऐसा भी कि क्या दे दूं क्या दे दूं, फिर लगता है श्री जी यही इनको दिए हैं जो राधा राधा बोल रहे हैं, यही राधा राधा इनको पहुंचा देगा। अपने इष्ट का नाम सुनकर जो सुख होता है महात्मा को, इससे बड़ा कोई स्वागत सम्मान दान पुण्य नहीं हो सकता। आप लौकिक कोई वस्तु दे उसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है। हाँ, शरीर के प्रयोग में आता है, ठीक है, प्रारब्ध अनुसार भगवान दे रहे, लेकिन आप बोले राधा, ये खास बात हो गई, ये हमारा विशेष हृदय आह्लादित हो गया, आप हमारे इष्ट का नाम सुना दिए। 4 जगह सांसारिक बातें न करे, नाम कीर्तन नाम जप जरूर करे। शवदाह के लिए ले जाते हुए बीमार आदमी के पास, भगवान के मंदिर में और भगवान के भक्त संत महात्माओं के समीप भगवत चर्चा, भगवान नाम कीर्तन, भगवान नाम जप। महाराज जी, आजकल नवयुवक बहुत बिगड़ रहे हैं, क्या करना चाहिए? पूज्य पादुड़िया बाबा, जब तक हमारे धर्म ग्रंथों को स्वीकार नहीं करेंगे अध्यात्म को, तब तक ये बिगड़ते ही रहेंगे। इसलिए प्राचीन जो हमारे धर्म ग्रंथ है, ब्रह्म ऋषियों ने कैसे मनुष्य शरीर सार्थक हो, कैसे सुख शांति मिले, ये शोध करके लिखा हुआ है। इसलिए हृदय की व्यथा, बेकार का चिंतन, अशांति, दुख, इन सबको मिटाने के लिए अध्यात्म एकमात्र है, दूसरा उपाय नहीं। बहुत लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं इस समय, बहुत लोग। क्यों? क्योंकि नाम जप नहीं है, शास्त्र का ज्ञान नहीं है, धर्म से चलना नहीं है, तो मन जो है वो मलिन होकर के इतना चिंतन में व्यस्त कर दिया, जो चिंतन शोक दुख अशांति प्रदान करता है। भगवत चिंतन निशोक निर्भय निश्चिंत परमानंद प्रदान करता है। कैसी भी परिस्थिति हो, आनंद ही आनंद रहता है यदि भगवत चिंतन हो। तो आज की समाज तभी सुधर सकती जब अध्यात्म को स्वीकार करे। लोग पापाचरण करते हैं और खूब पापाचरण से धन कमाने की इच्छा रखते हैं, इनको कहां से शांति प्राप्त होगी? अगर 1000 दिमाग का एक्सरा किया जाएगा, ऐसी कोई मशीन हो कि उसके दिमाग की बात बता दे, तो एक ही चल रहा है, कैसे भोग भोगूं, कैसे धन कमाऊं, बस कैसे धन कमाऊं, कैसे भोग भोगूं, इसके अलावा नहीं। देख लो अपने अपने दिमागों का एक्सरा आप ही करके देख लो। कोई बिरला ऐसा है जो सोचता मैं धर्म से चलूं, कोई 1000 धर्मात्माओं में बिरला ऐसा है जो एक वैराग्यवान, कोई उन 1000 वैराग्यवानों में कोई एक है जो ज्ञान में, कोई 1000 ज्ञानियों में कोई एक है जो तत्व प्राप्ति, 1000 तत्व प्राप्ति की बात में तत्व बोध कोई बिरला ही, और उन तत्व बोध वालों में बिरला कोई जीवन मुक्त विदेह मुक्त महापुरुष होता है। तो महाराज अध्यात्म धर्म से ही चलने पर सबका मंगल होगा। तो अध्यात्म धर्म किसे कहते हैं? जो जीव को नीचे न गिरने दे, जो जीव की उन्नति करा दे, जो जीव को अशांत ना होने दे, जो जीव को शांति में पहुंचा दे, जो जीव को भय ना होने दे, निर्भय अवस्था में पहुंचा दे, उसे अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म के बिना उन्नति न लौकिक न पारलौकिक। महाराज आजकल पहले जैसे विद्वान नहीं मिलते, इसका क्या कारण है? पहले जितने बड़े बड़े विद्वान थे वो सब त्रिकाल संध्या करते थे और
विद्या प्रदान करने वाले भगवान शंकर की आराधना करते थे। भगवान शंकर और त्रिकाल संध्या के प्रभाव से उनकी विद्या बढ़ती चली जाती थी। आज कोई संध्या बिरला ही करता होगा, बिरला है। कोई कोई तो जानते नहीं कि संध्या किसे कहते हैं। आज भी अगर समय से यज्ञोपवीत हुआ हो, त्रिकाल संध्या हुई हो, साप या वरदान यज्ञोपवीत लेके दे ले, वैसे ही लागू हो जाएगा जैसे सतयुग त्रेता द्वापर में लागू होता है। पक्का समझना, त्रिकाल संध्या करने वाला हो और समय से यज्ञोपवीत हुआ हो उसकी बाल्यावस्था में 5 से 8 वर्ष या 10 वर्ष तक तो हो ही जाना चाहिए। इन 5 वर्ष में यज्ञोपवीत हो ही जाना चाहिए और त्रिकाल संध्या करता हो। फिर आज कैसे विद्या प्रकाशित हो? आज पढ़ा भी जाता है विद्या तो धन के लिए, जबकि हमारे चतुर्थ पुरुषार्थ में धर्म पहले है। हम विद्या अध्ययन करते धर्म की जिज्ञासा के लिए, धर्म की पूर्ति के लिए। हमारा धर्म है विद्या अध्ययन करना। तो विद्या गायत्री और भगवान शंकर दो की कृपा से प्रकाशित होती है। जो भगवान शंकर की आराधना नहीं करता या नहीं किए, जो त्रिकाल संध्या नहीं करता, उसमें कभी विद्वता आ ही नहीं सकती, उसमें कभी सरस्वती विराजमान ही नहीं हो सकती। कोई उपासना तो करता नहीं, विद्या कहां से आवे? एक बूंद भी शराब अगर जबान से लग जाए तो ब्राह्मणत्व नहीं रह सकता, उसका ब्राह्मणत्व छीन हो सकता है। और वो ब्राह्मणत्व उन ऋषि का हमें याद नहीं आ रहा है, वो यजमान के यहां जा रहे थे, महाभारत में है शायद, कथा कहते कहते याद आ जाए। वो अपने जजमान के यहां जा रहे थे तो गर्दभी खच्चरियों का रथ था, तो बड़ी तीव्रता से उन्होंने चाबुक मारी, और तीव्र चल और तीव्र चल, मारते जा रहे थे चाबुक। उनमें से उन गर्दभी की मां भी थी। उसने कहा बच्चों शोक मत करना, क्योंकि ये ब्राह्मण वेशधारी केवल है, इसमें ब्राह्मणत्व तो नहीं है, ब्राह्मण नहीं। उतर पड़े और खच्चरी के सामने वही चाबुक लेकर खड़े हो गए कि तू ऐसा कैसे कह सकती है? तो बोले सत्य कहती हूं, ऐसे आचरण ब्राह्मणत्व में नहीं होते, तो अपनी मां से जाके पूछ। वो नहीं गए, सीधे अपनी मां के पास गए और कहा मां, एक गर्दभी ने मुझे कलंकित किया, आप बताइए क्या मैं ब्राह्मणत्वहीन हूं? मेरे पिता ब्राह्मण नहीं है, मां ब्राह्मणी थी। तो उनका सत्य को साक्षी करके कहती हूं कि जो गर्दभी ने कहा वो सत्य है। तो उनका मैं पहले ब्राह्मणत्व प्राप्त करूंगा। 1000 वर्ष तक तपस्या करते रहे, देवराज इंद्र प्रकट हुए और कहा तुम्हें देवत्व प्रदान करके देवराज इंद्र पद से दे सकता हूं, लेकिन ब्राह्मणत्व नहीं। इतना कीमती ब्राह्मणत्व अगर एक बूंद शराब जबान में चली जाए तो ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाएगा। यदि एक दिन की संध्या का अंतर पड़ जाए तो ब्राह्मणत्व में हानि हो जाएगी। और ब्राह्मणत्व है तो ब्रह्म पद भी कुछ बड़ी बात नहीं है। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट उतर कर खड़े हो जाते थे सामने, कृष्ण शरीर है, फटे कपड़े हैं, लेकिन मंत्रों की सामर्थ्य। दैवाधीनम जगत सर्वे मंत्राधीनम देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। वो दैवत्व, वो ब्राह्मणत्व सब छोड़। किस लिए ब्राह्मणत्व को श्रेष्ठ माना जाता था? अपने तप बल से पूरे समाज को पवित्र करना, अपने तप बल से पूरे समाज के दुख को दूर करना, तब ब्रह्म ऋषियों को नमस्कार किया जाता था। उनके अनुष्ठान, खुद अनुष्ठान कर रहे हैं और दूसरे का मंगल कर रहे हैं, मृत्युंजय जाप करके बड़े बड़े अमंगलों का नाश कर रहे हैं। ऐसे ऐसे जगत पूज्य कहा गया है, ऐसे वंदना की गई है। तो जो हमारे अध्यात्म को स्वीकार नहीं करता, वो कभी सुख, शांत, निर्भय, निशोक, निश्चिंत आदि इन दैवी संपदा को प्राप्त नहीं हो सकता। राधे राधे। प्रिय भक्तजन, स्वामी प्रेमानंद जी महाराज का यह प्रवचन, ये 5 बातें आपको धर्म के रास्ते पर ले जाएगा। सुनने के बाद हमें उम्मीद है कि आप इन महत्वपूर्ण शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने के लिए प्रेरित होंगे। धर्म का मार्ग केवल एक आध्यात्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि यह हमें सही सोच, सही आचरण और सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इन 5 बातों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करके आप न केवल अपने जीवन को सुधार सकते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों पर भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। स्वामी जी की शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि सच्चा धर्म हमें एकजुट करता है और हमारे भीतर की अच्छाई को उजागर करता है। अगर ये वीडियो आपको कुछ अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए मदद कर रहा है या आपने इससे कुछ ज्ञान लिया है, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही प्रेरणादायक प्रवचन लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।